Today we are going to solve exercise 6.3, question number 9. In figure A, B, C and A and P are two right triangles. फिगर आपकी बुक पे दिया हुआ है, लिखेंगे ऐसे, ठीक है। और सेकेंड वन ऐसे इंक्रीज किया गया और इस पर परपेंडिकुलर A, B, P, M and C। एक परपेंडिकुलर है और एक BC भी परपेंडिकुलर है AB पर। तो इन फिगर पे ABC पहला फर्स्ट फिगर दे रहा है कि इन फिगर में ABC फर्स्ट फिगर है और AMP और AMP ना are two right triangles। ये क्या है? right triangles है। right triangles means one angle is equal to 90 degree। तो कह रहे right angle at B, एक right angle किस पर है? B पर है और दूसरा है EM पर respectively। तो prove that triangle ABC is simply a triangle AMP and second CA by PA is equal to BC by MP। तो सबसे पहले आप क्या राइट करते हो? गिवन। तो गिवन में आप यहाँ पर राइट करेंगे कि इन फिगर ट्रायंगल ABC एंड AMP आर टू राइट ट्रायंगल्स। ये आपको जो है गिवन में राइट करना है, टू राइट ट्रायंगल्स, राइट एंगल एट B एंड PR। ये आपका हो गया राइट एंगल B एंड PR रिस्पेक्टिवली। ये आपको गिवन में राइट करना है। टू प्रूव हम यही राइट करना है, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों मैंने राइट कर दिया है कि राइट करेंगे टू प्रूव में। उसके बाद जो है आप इसका प्रूफ देंगे। तो प्रूफ के लिए हम यहाँ पर इसको इरेज करते हैं, प्रूफ करते हैं। प्रूफ तो दो ये ट्रायंगल्स हैं, इन्हीं को हमको जो है सिमिलर प्रूव करना है। तो हम इसको राइट करेंगे कि इन ट्रायंगल ABC and triangle AMP। आपको मालूम है एंगल है सिमिलरिटी क्राइटेरिया, we can prove that both the triangles are similar। अंडरस्टैंड? तो हम इसमें ये देख रहे हैं कि एंगल ABC, एंगल जो है क्या होगा? ABC ये इक्वल होगा किसके? ये 90 डिग्री का बन गया, तो यहाँ पर 90 डिग्री बना रहा है, तो AMP ये बराबर हो जाएगा एंगल AMP। एंगल ABC ये इक्वल होगा एंगल AMP के। क्यों? क्योंकि इसको इक्वेशन फर्स्ट कर सकते हैं, इच यहाँ पर राइट कर सकते हैं कि इच इक्वल टू 90 इक्वल टू 90, क्योंकि दोनों ही एंगल जो है वो 90 डिग्री के हैं। तो सेकंड आप राइट कर सकते हो कि एंगल BAC, अब इस एंगल को लेते हैं कि एंगल BAC फर्स्ट ट्रायंगल में कि एंगल BAC और इसमें आ जाएगी ना AMP। तो आप ये देख रहे हो कि एंगल A जो है दो बार आ रहा है ना, एंगल A क्या हो रहा है? दो बार आ रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि एंगल MAP, एंगल BAC ये इक्वल होगा एंगल MAP। वाई? बोथ आर कॉमन, यहाँ पर राइट कर सकते हैं कॉमन। एक कर लिया आपने इक्वेशन सेकेंड। So in the view of equation first and second, we can prove that both the triangles are similar। तो यहाँ पर राइट कर सकते हैं in view of equation first and second, triangle ABC
इज सिमिलर ट्राइंगल AMP। ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्व हो गया। अब चलते हैं सेकेंड को सॉल्व करने के लिए देखिए आपका दिया हुआ है ना कि ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल AMP, ये दोनों क्या है, सिमिलर है। तो सेकेंड के लिए राइट करेंगे यहाँ पर, ये तो फर्स्ट हो गया ना। सेकेंड triangle, second triangle ABC is the similar triangle AMP. What we can prove it? We can prove। इसको हम लोग क्या कर चुके हैं, प्रूव कर चुके हैं, या प्रूव भी लिख सकते हैं, ये प्रूव हो चुका है। You know that कि अगर दो ट्राइंगल्स जो होते हैं सिमिलर होते हैं तो हम इसको राइट कर सकते हैं कि करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल, कि किसी भी सिमिलर ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। तो आप वी कैन प्रूव इट दैट डायरेक्टली CA by PA ये इक्वल होगा BC by MP, by which rule corresponding side of a similar triangle are in proportion, एक प्रोपोर्शन में होते हैं, तो प्रोपोर्शन में होंगे तो हम इसको राइट कर सकते हैं कि ये आपका हो जाएगा कि CA, अब बाई क्या हो जाएगा A PA, इसकी दो साइड प्रोपोर्शन में हो जाएगी ये और ये, और सेकंड में क्या हो जाएगा आपका देखिएगा, तो इसकी यह साइड BC और A प्रोपोर्शन हो जाएगा इसके MP। ये सभी ट्रायंगल्स में नहीं होता है, कब होता है, जब ये दोनों ट्रायंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP बोथ आर जो है सिमिलर टुगेदर, देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन प्रोपोर्शन। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। Question number 10. Figure is given in your textbook. Here, question number 10. Question number 10 में भी दिया हुआ CP and GH are respectively the bisector of angle ACB। एक है ना कि ये जो है CB और ये GH जो है वह respectively जो है ये bisector है। ये क्या है? Respective bisector of angle ACB, यानी इस ट्रायंगल ACB इस ट्रायंगल का और ये जो है इस ट्रायंगल का क्या है, बाइसेक्टर है। तो कह रहा है कि एंगल ACB एंड FGF आर सच दैट D and H lie on the sides of AB and FE। इस प्रकार से लाइज हैं कि D जो है AB पर और H जो है EF पर लाइज है। तो आपको शो करना है कि शो, तो सबसे पहले आप क्या राइट करेंगे, गिवन में आप क्वेश्चन ही राइट करते हो ना, तो गिवन राइट कर लेना
ठीक है। उसके बाद जो है आपका क्या आता है, प्रूफ। क्या प्रूफ करना है, तो यहाँ पर राइट करेंगे टू प्रूफ। देखिए प्रूफ भी बुक में लिखा है ना कि ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी इज द सिमिलर ट्रायंगल सी एफ ई, सी एफ ई। ये दोनों ट्रायंगल्स को आपको क्या करना है, प्रूव करना है कि ये सिमिलर है। सेकेंड में आपको प्रूव करना है, ये तो फर्स्ट हो गया। सेकेंड है आपका कि CD बाई जी एच, CD बाई जी एच इक्वल होगा, सॉरी, फर्स्ट वन इज ट्रायंगल्स इफ ABC एंड EFG, ये दोनों ट्रायंगल्स जो है वो क्या है, सिमिलर दिया होगा, सॉरी। तो ये आपको फर्स्ट प्रूव करना है। फर्स्ट वन इज गिवन हियर कि CD बाई जी एच, CD बाई जी एच ये इक्वल होगा AC बाई EFC। सेकेंड प्रूव करना है कि ट्रायंगल DCB इज द सिमिलर ट्रायंगल HGE। और थर्ड है ट्रायंगल DCA, ट्रायंगल HGF कि आपको प्रूफ करना है। तो आप यहाँ पर प्रूफ लिखोगे पहले, प्रूफ। प्रूफ में आपका दिया हुआ है ना कि इस ट्रायंगल में, तो इस ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल FGH, तेरा है कि एंगल ACAB ये क्या होगा, इसकी इक्वल होगा GFH। आप लिखेंगे एंगल CAB ये इक्वल होगा एंगल GFH, ये इक्वल हो गया। इक्वल आप इसको लिख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, और दिया भी है कि ABC, ट्रायंगल ABC ये सिमिलर है, दिया हुआ है ना कि ट्रायंगल ABC ये सिमिलर है FEG, ट्रायंगल FEG। तो आपको मालूम है कि सिमिलर ट्रायंगल्स की करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं इक्वल होते हैं, तो हम इसको राइट कर सकते हैं कि एंगल CAB ये सिमिलर होगा ना एंगल GFE, इसका मतलब हो गया कि एंगल जो है ACD भी क्या होगा, ये दोनों कॉमन होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल ऑफ द करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स। तो इसलिए आप इसको राइट कर सकते हो कि एंगल ACB ये इक्वल होगा एंगल FGH। ये हो गया इक्वेशन सेकंड। तो आप इसको एंगल आप देख रहे हैं यहाँ पर सिमिलरिटी हो गई, तो एंगल सिमिलरिटी से आप राइट कर सकते हो। अभी आपको पता है ना कि अगर जो है दो ट्रायंगल्स जो होते हैं वो सिमिलरिटी होते हैं, सिमिलर होते हैं, तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं एक प्रोपोर्शन में होते हैं।
इसको राइट कर सकते हैं कि एंगल ACB is the similar triangle FGE, पर AD भी इसका बाइसेक्टर हो जा रहा है, तो ये इसका हाफ कर दे रहा है, तो हम इसको ये भी राइट कर सकते हैं कि हाफ एंगल ACB is similar half angle FGE। FGE के क्या हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा, क्योंकि हाफ्स ऑफ इक्वल एंगल्स आर इक्वल। इसका मतलब ये हो गया कि एंगल ACB, इसका मतलब क्या होगा कि एंगल ACD ये इक्वल हो जाएगा FGH। In view of first and second, हम क्या इसको प्रूव कर सकते हैं कि ट्रायंगल ACD is similar triangle FGH। तो सम सिमिलर ट्रायंगल्स के जो है आपको पता है करस्पॉन्डिंग साइड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोपोर्शन होते हैं, इसलिए हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि CD by GH is equal to AC by FG। एक फर्स्ट वन इज प्रोपोर्शन। सेकेंड वाले को देखेंगे। एक फर्स्ट वन इज प्रूव किया। सेकेंड में आपको प्रूव करना है कि ट्रायंगल BCB और जो है ट्रायंगल HGE ये दोनों सिमिलर हैं, तो लिखेंगे सॉल्यूशन सेकेंड। तो सेकेंड सॉल्यूशन के लिए क्या लिखेंगे, आप देख रहे हैं ना कौन से ट्रायंगल हैं BCB। अब इस ट्रायंगल को हमें देखकर प्रूव करना है और इस ट्रायंगल को प्रूव करना है। तो अभी आपने प्रूव किया है कि एंगल DBC इन ट्रायंगल DCB एंड ट्रायंगल HGE प्रूव करें। एंगल DBC ये इक्वल होगा किसके, HEG। एंगल HEG ये दोनों एंगल्स आपको प्रूव हो गए। और दिया भी है कि ट्रायंगल ABC, ये दिया है ट्रायंगल ABC ये सिमिलर है ट्रायंगल किसके, GFE के। ये दोनों ही ट्रायंगल्स जो है वो क्या है, एक दूसरे के सिमिलर है। तो आपको मालूम है सिमिलर ट्रायंगल्स के जो होते हैं है ना, सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं क्या होते हैं, इक्वल होते हैं ना। तो हम इसको राइट कर सकते हैं ना कि DCB को दो चीज प्रूव करनी है, तो ये मीडियंस हो गए, यह एंगल भी क्या होगा, इस एंगल के इक्वल होगा। हम लिख सकते हैं कि एंगल DCB ये भी इक्वल होगा किसके, DCB इक्वल होगा HGF। तो एंगल सिमिलरिटी वी कैन प्रूव दैट ना कि ट्रायंगल DCB is the similar triangle HGE। Angle similarity criteria we can prove that a triangle DCB is the similar triangle HGE। In the same way you can prove that third one is also na, so you have to complete this exercise, the remaining question you have to do in your homework। Next exercise 6.4 you have to do in next videos। Thank you, Shane. Thank you.